मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी या निजी किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मंत्रिपरिषद के समक्ष ग्राम्य विकास सेक्टर के 5 विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि BDO, तहसीलदार, SDM अपने तैनाती स्थल पर ही रहें और अगर शासकीय आवास उपयुक्त नहीं हो तो किराए पर रहने की व्यवस्था करें। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों को PM केयर फंड से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की जाएगी। मथुरा में ऐसे 9 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। मथुरा जनपद में कोरोना से 450 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोरोना ने किसी परिवार का एकमात्र सहारा छीन लिया तो किसी परिवार के कई सदस्य काल के गाल में समा गए। किसी का पिता या किसी की माता, किसी का पति तो किसी की पत्नी कोरोना का शिकार हो गए। किसी परिवार में तो इतनी भयावह स्थिति बन गई कि घर के वयस्क महिला पुरुष कोरोना में चल बसे और पीछे छोड़ गए छोटे बच्चे। यूपी की योगी सरकार स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वरोजगार का प्रतीक माने जाने वाले खादी को जल्द ही फैशन के क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी। खूबियों एवं संभावनाओं से भरपूर खादी को नए क्लेवर में पेश करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। अब खादी सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगी। खादी के कपड़ों के जरिए जूते, बैग, फैंसी पर्स आदि भी तैयार किए जाएंगे। खादी के कपड़ों को आकर्षक लुक देकर इनकी खूबसूरती निखारने की तो इस काम में योगी सरकार देश के नामचीन फैशन डिजाइनरों और इससे संबंधित संस्थाओं की मदद लेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिले में प्रशासन ने दवा कारोबारी को परिवार सहित आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में सूदखोर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दवा कारोबारी अखिलेश गुप्ता ने 2021 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अखिलेश गुप्ता ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें सूदखोर अविनाश वाजपेयी और सुशील गुप्ता पर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आजम समर्थक और अखिलेश के बीच चल रही नाराजगी के चलते सपा को पश्चिमी से तगड़ा झटका लगा है। सहारनपुर के सपा नेता सिकंदर अली ने सपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सपा छोड़ने के बाद सिकंदर अली ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सिकंदर अली ने पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को कायर बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को महज वोट बैंक समझने वाले अखिलेश यादव किसी काम के नहीं है। अब वे ऐसे दल में जाएंगे जो कि मुस्लिमों के साथ ही देश का भला कर सके। यूपी के अलीगढ़ में अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ भाजपा विधायक मुक्ता रजा धरने पर बैठ गई। विधायक ने अफसरों पर शहर में गंदगी और पेयजल, साफ सफाई व्यवस्था ठप रखने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हापुड़ मार्ग पर U-टर्न लेते समय स्कूल बस कॉलोनी के गेट से टकरा गई और उसी समय बस की खिड़की से सिर निकालकर उल्टी कर रहे छात्र का सिर गेट से टकरा गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दयावती पब्लिक स्कूल की बस से हुए इस हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रधानाचार्य को हिरासत में ले लिया। खबर लिखे जाने तक हंगामा जारी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर कानूनी प्रक्रिया पालन किए बिना चलाए जा रहे बुलडोजर को न सिर्फ अमानवीय बल्कि गैर कानूनी भी करार दिया है। जयंत चौधरी ने बुधवार को स्थानीय विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिजनों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि योगी सरकार का बुलडोजर गैर कानूनी है, अमानवीय है। बीजेपी विधायक मुक्ता राज ने अलीगढ़ के SDM को चिट्ठी लिखकर पूछा कि अलीगढ़ की मस्जिदों पर कितने लाउडस्पीकर लगे हैं। विधायक के इस चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की जानकारी जुटा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच अलीगढ़ शहर सीट से बीजेपी विधायक मुक्ता राजा ने अपर जिलाधिकारी नगर को एक चिट्ठी लिखकर पूछा कि जिले में मौजूद मस्जिदों पर कुल कितने लाउडस्पीकर लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने मांग की कि जाँच कराई जाए कि क्या ये लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप चल रहे हैं। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में छात्रों को लेकर स्कूल आ रहे टेम्पो बुधवार की सुबह अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 7 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया।
प्रयागराज से फूलपुर में अरविंद नाम के एक शख्स ने सुसाइड नोट में पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद को फांसी लगा ली और उसे देख 80 साल की उसकी दादी ललिता देवी ने भी दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पुलिस अरविंद की आत्महत्या की जांच में जुटी है। इस बीच कहा जा रहा है कि अरविंद के माँ बाप और भाई बहन की मौत भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। पुरानी घटनाओं का जिक्र अरविंद ने अपनी सुसाइड नोट में भी किया है। गोंडा से शुरू हुई पशु एम्बुलेंस सेवा, बेजुबानों को घर पर मिलेगा इलाज। बेजुबान पशुओं को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए बस टोल फ्री नंबर 1962 पर एक कॉल करना होगा। इस फोन कॉल पर पशु चिकित्सक की टीम एम्बुलेंस से सीधे घर पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज करेगी। गोंडा में 2 कोरोना संक्रमित मिले, सतर्कता बढ़ी। कोरोना संक्रमण के संभावित चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड अस्पताल एक बार फिर सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट की सक्रियता का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की निगरानी तेज कर दी गई है। मंगलवार को भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गोंडा में बिजली चोरी में 6 के खिलाफ केस दर्ज, 266 का कटा कनेक्शन। अनियमित ढंग से बिजली का उपभोग करने और बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ पावर कॉर्पोरेशन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 100 दिन का अभियान चलाया है। बिजली चोरी मामले में विद्युत विभाग ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि बिजली बिल बकायेदारी के चलते 266 लोगों का कनेक्शन काटा गया। एसडीएम के निर्देश पर मंडी सचल दल ने पकड़ा 248 क्विंटल गेहूं। ट्रक पर लोड होकर बिकने जाते समय हुई कार्रवाई। ट्रक पर लोड करके बिक्री के लिए जा रहा 412 बोरी गेहूं एसडीएम पकड़कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार की देर शाम एसडीएम हीरा लाल को अवैध रूप से बिक्री के लिए गेहूं ले जाने की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने मंडी सहायक सचिव राम अवतार व कर्मचारियों को गेहूं से लोड ट्रक को रोककर कागजात देखने का निर्देश दिया। सहायक सचिव राम अवतार और मंडी अभय श्रीवास्तव में गार्ड गोंडा लखनऊ मार्ग पहुंचे, जहां गेहूं से लोड ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे रोककर गेहूं से संबंधित कागजात मांगा तो चालक कोई कागज नहीं दिखा सका। मंडी कर्मचारियों ने चालक राजाराम निवासी गोंडा शहर का बयान दर्ज कर लिया है। नारायणपुर मांझा के ग्राम प्रधान समेत आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध जान से मारने की धमकी का दर्ज हुआ मुकदमा। खबर करनालगंज गोंडा से है, जिस पर ग्राम वासियों ने गांव का सर्वांगीण विकास, न्याय सहित अन्य तमाम उम्मीदवारों के साथ जिताकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी। वहीं प्रधान गाँव में एकरूपता की जगह पक्षपात कई आरोपी बन गए और मामला पुलिस तक पहुँच गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के गाँव नारायणपुर मांझा का है। इसमें ग्राम प्रधान राजू यादव समेत उनके आधा दर्जन सहयोगियों पर पुलिस ने जान से मारने की धमकी व ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया है। घाघरा पुल की मरम्मत के चलते लग रहा है कई किलोमीटर का लंबा जाम। इस हाईवे से होकर आवागमन करने वाले यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। गोंडा व बहराइच समेत अन्य कई जिलों को राजधानी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घाघरा घाट पुल पर भारी जाम लगने से यात्री परेशान हो रहे हैं। जरवल रोड थाने की पुलिस 24 घंटा राहगीरों की मदद हेतु ड्यूटी पर तैनात है, फिर भी लंबे जाम से यात्रियों को घंटों तक जूझना पड़ रहा है। करनालगंज में बुजुर्ग किराएदार का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से मचा हड़कंप। वह स्वास्थ्य विभाग में पोलियो दवा पिलाने पर करता था काम। नगर के बालूगंज मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद मकान के अंदर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग किराएदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र की चौकी करनालगंज कस्बा के मोहल्ला बालूगंज में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग किराएदार का बंद कमरे में मिला शव। पड़ोसियों का कहना है कि मृतक 60 वर्षीय बेचन लाल निवासी रेहरा बाजार बलरामपुर का है, जो करनालगंज कस्बा में स्वास्थ्य विभाग में पोलियो ड्रॉप पिलाने व बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता था। वह 2-3 दिनों से बीमार चल रहे थे, जिससे वह कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई संपन्न। सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपित राय का बयान। बैठक में राम मंदिर निर्माण के टाइम प्लान पर हुई चर्चा। दिसंबर 2023 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।